Welcome to the Wings of Vision podcast, presented by Binu Rajput Films. Unlock your inner stories. इस समय हमारे साथ भाषा सुंबली मौजूद हैं। भाषा सुंबली का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। इनकी पैदाइश जम्मू कश्मीर की है और इत्तेफाक की बात है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं हुस्न इत्तेफाक, है कि इनका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है कि जिनका कश्मीर के लिटरेचर में, कश्मीर के कल्चर में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भाषा, सबसे पहले आपका स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने पहले कहा कि आपका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है कश्मीर के लिटरेचर को एनरिच करने में और कल्चर को एनरिच करने में। आपके जो पिताश्री हैं अग्निशेखर जी, वो और आपकी जो माताजी हैं शमा जी, दोनों ने काफी कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इससे पहले कि हम आपके फिल्मी सफर की तरफ आ जाएं, जो कि कुछ वक्त पहले ही शुरू हो चुका है जैसा मैं समझता हूँ, प्रैक्टिकल फिल्मी सफर, तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपकी जो परवरिश जिस माहौल में हुई है उससे वो कौन कौन से वर्चूज हैं। वहां तो खैर ढेर सारे वर्चूज होंगे, लेकिन कौन कौन से वर्चूज हैं जो कि आपने इम्बाइब किए हुए हैं और जो आप समझती हैं कि आपको भाषा बनाने में, आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में सिग्निफिकेंट रहे हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे शब्दों में मेरे माता पिता और मेरे बारे में बताया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे घर में मेरी पैदाइश हुई। तो जो मेरे पैदा होते, मतलब मेरे बड़े होने के साथ साथ जो घर में एक बहुत ही अहम चीज थी जिसने मेरे को आकर्षित हमेशा किया, वो एक स्टडी रूम था। और जिसकी कि मुझे लगता है कि हिस्ट्री है हम सब कश्मीरियों के घर में, विशेषकर क्योंकि पापा ऐसे बताते भी हैं कि कश्मीर में भी एक लाइब्रेरी थी। और मेरे फिर उसके बाद हम जब शरणार्थी हुए तो जहाँ जहाँ गए किताबें जो है हमारे साथ, हमारे एक जैसे परिवार के मेंबर की तरह शिफ्ट होती गई। तो ग्रोइंग अप आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव एक्सेस टू अ लाइब्रेरी व्हिच हैड बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर एंड आई वाज फॉर्चुनेट स्पेशली इन दिस सेंस कि पापा और मम्मी दोनों मुझे ये बताते थे कि डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग substandard books. I won't say any other word, but just because there are enough classics that you should read. तो मुझे वो चीज था कि उनसे ही सब मिल जाते थे सजेशंस। तो आई वुड रीड, चाहे वो स्पेनिश लिटरेचर हो, चाहे मैक्सिकन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे अपना संस्कृत हो या जो भी हो। तो आई डेवलप दिस एफिनिटी फॉर लिटरेचर। आई डोंट नो, शायद वो जेनेटिक था या वो माहौल से, परिवेश से था, या होता ना इन सब चीजों से। तो उस से क्या हुआ कि आई ट्राइड टू राइट। मैंने सोचा शायद मैं भी कुछ लिख पाऊँ, बिकॉज पापा लिखते हैं, मम्मी लिखती हैं। आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग। तो उधर कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ आया ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। मैंने कहा नहीं, शायद ये मेरा नहीं है। तो मैंने कहा मैं पढ़ने में ही ठीक हूँ, आई एम बेटर ऑफ एज अ रीडर ओनली। तो पर फिर बाद में समझ आया, एक दिन जस्ट आई वाज एबल टू राइट अ प्ले। Okay. Because I started off with, I think मुझे लगा पोएट्री तो बड़ी इजी होगी, दो चार शब्द उधर जब बनता ही नहीं था। तो मैंने प्ले जब लिखा तो मैंने कहा yes, this is my expression. So I didn't know how it shaped. Then my mother told me that when she was in 9th standard, she had also started her literary career with a play, and she had written a संस्कृत प्ले। That's interesting. And उसकी स्टोरी इतनी मजेदार थी कि मम्मी ने कहा कि उनकी टीचर ने कश्मीर में उन्हें बताया कि मतलब माइनमान पाजार ये कैम सुन, मतलब अच्छा, क्या बात। टीचर ने बोला कि सच बोल, ये किसका कॉपी किया है। इतना बढ़िया था वो, इतना अच्छा था वो। हाँ 9th या शायद 6th में थी। मतलब उनको लगा कि फॉर अ चाइल्ड ऑफ दैट एज तो क्या संस्कृत में प्ले लिखेगा बच्चा, और होगा एक दो बनने का ही होगा। लेकिन मम्मी कहती है आई वाज सो हर्ट कि यार कम से कम एक्नॉलेज कर लो। या तो टीचर बोली, वो मम्मी बोली कि टीचर वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। सो एनीवे, सो दैट्स हाउ शी मूव्ड ऑन टू पोएट्रीज एंड नॉवेल्स बाद में। बट मैं फिर आई स्टक टू राइटिंग प्लेज, एंड व्हेन आई वाज इनटू प्लेज तो पापा ने कहा कि नाउ यू कैन शिफ्ट टू रीडिंग प्लेज। ओके, कमिंग टू योर फर्स्ट प्ले, इसका नाम क्या था प्ले का? मेरा पहला प्ले था आज का रावण, which was a satirical take on that time वो अपना यूएस वाला वो चल रहा था, बिन लादेन का and all that. So exactly. it was a very globally placed satire. Global perspective था उसका, right? जी। और वो थोड़ा सा उसमें देखिए, मैं 16 साल की थी, I was in 11th standard only, तो
थोड़ा उसमें मुझे आज जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को यार इसमें बहुत नाइव पना भी है, बट इट वाज वेल अप्रिशिएटेड एंड आई हैड द प्रिविलेज टू एक्चुअली डायरेक्ट इट, एंड मेरे अपने स्कूल के क्लासमेट्स के साथ मैंने डायरेक्ट किया। तो बेसिकली उसके बाद पापा ने कहा कि इफ यू आर एक्चुअली इनटू दिस लाइन देन वी आल्सो हैव नाट्य शास्त्र, वी आल्सो हैव धर्मवीर भारती का अंधा युग एंड ऑल दीस ग्रेट एपिक्स, so you should actually read। So उस तरह से फिर मुझे एक दिशा मिली, एंड देन आई टोल्ड पापा कि I want to go to National School of Drama, and I finally was able to qualify for that, and that's how the career began। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे आपने कहा कि आपने you found your calling in plays, of course। जी पोइम्स का आपने थोड़ा ट्राई कर लिया, वो आपको लगा कि नहीं शायद तुकबंदी करना होगी, क्योंकि वो वैसा कुछ था नहीं, वो कुछ और था, तो फिर आपको लगा नहीं ऐसा हो नहीं पाएगा। अल्टीमेटली हर एक का अपने डेस्टिनी होती है, और आपको लगा कि नहीं दिस इज माय कॉलिंग ऑफ कोर्स। तो जब आपने पहला प्ले लिखा, जो आपने कहा कि आज का रावण इसका नाम था, तो ये प्ले लिखने से पहले क्या कुछ नॉवेल्स थे खास, या कुछ और प्लेज थे बड़े राइटर्स के जो आपने पढ़े थे और जिनको पढ़ पढ़ के आप इंस्पायर हुई थी? नहीं, मजेदार बात ये थी कि प्लेज नहीं पढ़े थे, प्लेज तो मैंने लिखना ही शुरू किया। तो एक तरह से मेरे लिए एज अ बच्चा आई वुड फील ओहो ये विधा का तो मैंने ही आविष्कार किया है। अच्छा क्योंकि मैंने प्लेज तो पढ़े ही नहीं थे। हाँ, लेकिन तो जो नॉवेल्स में जो ड्रामेटिक वो विजुअलाइजेशन मुझे बनते थे, वो सबसे ज्यादा ओ हेनरी और मोपासना से बनते थे। कि जब मैं उनकी कहानियां पढ़ती थी मुझे लगता था हाँ ये तो फिल्म है भाई, ये सिचुएशन तो एकदम मुझे दिख रही है ऐसे, इसमें जो कैरेक्टर दिख रहा है उसके चेहरे पे ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो आई वाज एबल टू विजुअलाइज। तो मैं ना ज्यादा मतलब मुझे लगता है भाव भंगिमा और एक्सप्रेशन की तरफ मेरा वो ज्यादा रहता था। वो तो मुझे कुछ सीन जैसे याद रहते थे कि मैं उनको विजुअली अभी भी प्लेस कर पाती हूँ, एंड आई ऑलवेज थिंक इन सम प्ले, इन सम मूवी इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली यूज दैट सिचुएशन और दैट सो एटमॉस्फेयर्स वुड एक्चुअली इंटरेस्ट मी अ लॉट। आपने मोपासना का जिक्र आपने किया, या ओ हेनरी का जिक्र आपने किया, या फिर चेकॉफ है, तो इस तरह के जो राइटर्स हैं, इन जो विविड इमेजरी इनके प्लेज में है, इनकी स्टोरीज में है, तो वो आपको इंस्पायर करती है। आपको लगता है कि बिल्कुल एक मंजर आपके सामने चल रहा है, बिल्कुल फिल्म चल रही होती है। और मुझे लगता है एक महान साहित्य का यही एक वो है, कैरेक्टरिस्टिक है, हॉलमार्क है इसका, यकीनन। अच्छा, फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब आपके पिताजी को लगा कि नहीं, आपकी जो डेस्टिनी है वो यहीं पे है, आपका जो रास्ता है वो यही है प्लेज का ही, और यू अल्टीमेटली वेंट फॉर ट्रेनिंग टू NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। सो व्हेन वाज इट, किस साल में आप NSD गई? 2010 में I was selected for actually 3 colleges. I was selected for IIMC, which is the Indian Institute of Mass Communication, and I was also selected for Jamia Millia's, AJK MCRC, Abdul Jamal Kidwai Mass Communication Research Center, which is also very prestigious, and I was also selected for NSD. So my father, being a typical conservative, अपना पापा, said कि काका क्या बनी आत्मा मिचीन पुरुष, मतलब एक्टिंग में क्या करोगी, तो ये बिल्कुल सेफ जगह हैं और मास कम्युनिकेशन ही है, थोड़ा रिलेटेड फील है। तो मैंने कहा पापा इसमें तो कभी भी जंप कर जाएंगे, फिर वो NSD वाला मौका जिंदगी में नहीं मिलेगा, आई एम गोइंग। तो फिर पापा ने उस टाइम पे बोला कि ठीक है बेटा, मतलब अपने जिम्मे है, थोड़ा ध्यान से सोचो ये वो। पेरेंट्स का अक्सर ये रहता है ना कि बच्चों को सिक्योर फील कराना है किसी भी तरह से, फ्यूचर का सिक्योर होना चाहिए। और NSD का ये भी है कि आम तासुर है कि जो NSD का ऑलरेडी पास आउट हैं, जो कुछ कई सारे स्टार्स हमारे हैं फिल्मों में, तो जैसे नसीरुद्दीन शाह हैं, अनुपम खेर हैं, ओम पुरी हैं, बड़े बड़े स्टार जो हुए हैं, तो ऑफकोर्स उनका एक करियर बन चुका है फिल्मों में। बाकी आम तासुर ये है कि स्टेज में पैसा नहीं है, ये भी एक वजह होती है कि शायद। मैं आपको बताती हूँ, बंसी कौल जी जो थे अब तो स्वर्गवासी हो गए, अपने महान लेजेंडरी अपने जो थे थिएटर वाले अपने आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर, तो मैं उनसे, मेरे को सौभाग्य हुआ मिलने का, तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी NSD आना है। तो उन्होंने मुझे साफ बोला तेरे बाप के पास खेत जायदाद है? एंड मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप खुद NSD के हो, मेरे को एनकरेज करो ना। मेरे को बोला बेटा मैं जस्ट हार्श रियलिटी बोल रहा हूँ, बिकॉज इट्स आर्ट, इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट फील्ड, चला नहीं चला क्या करोगे। एग्जैक्टली मिडिल क्लास पीपल ना, तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो बेटा कहते हैं, मैं तो बोलता हूँ दुकान खोल लो बेटर है। तो मैंने कहा लग ही ना था, तो मेरा उतना है ही नहीं, मेरे को दिमाग ही नहीं उस तरह का। तो बोले ठीक है, वो जस्ट दे सेड ओके ऑल द बेस्ट। ओके, अच्छा NSD की तरफ आते हैं। NSD का जो आपका कोर्स था, इट वाज प्रोबब्ली 2 or 3 year कोर्स? इट वाज एक्चुअली 3.5 साल का। 3.5 साल का कोर्स था। तो हाउ वाज, अगर आप ब्रीफली इसको सम अप करेंगे अपने एक्सपीरियंस को एट NSD, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एट NSD, और वहाँ पे कौन कौन से आपके ट्यूटर्स थे जिन्होंने आपको खास तौर से इन्फ्लुएंस किया?
एनएसडी का एक्सपीरियंस आई थिंक इट्स मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस वो आप लेते हैं वो सिर्फ वो एनएसडी वाले ही समझ पाते हैं, बिकॉज वो हम बाकी दुनिया को समझा ही नहीं पाते, बिकॉज यू आर 24 आवर्स इनटू थिएटर, यू आर लिविंग इट, ब्रीदिंग इट, स्लीपिंग इट, ईटिंग इट, एंड आपके पास मतलब इतना काम है, रात को 3 बजे भी आप सेट बना रहे हैं, यू नो you're using carpentry tools, you're not just acting, like you're doing everything that goes into making of a theatrical piece. So and of course you're reading world literature, world drama, and तो बहुत सारे हमारे पास ग्लोबल फैकल्टीज आते थे, मतलब मेलबर्न से या अपना अमेरिका से, या संस्कृत के जो हमारे दिग्गज रहे हैं, कावलम पानिक्कर साहब, या हमारे केरला से गुरुजी आए थे, वेणु जी, जो कि कुडियाट्टम के एक्सपोनेंट है, बहुत बहुत महान। तो गेटिंग अ मिक्स ऑफ ऑल द यू नो थिएटर टेक्नोलॉजीज एंड एक्टिंग मेथोडोलॉजीज अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो मेथड एक्टिंग हो, जो बहुत पॉपुलर टर्म है आज के टर्म में, मेथड एक्टिंग हो, चाहे वो यू नो ऑगस्टो बाउल हो, या अपने ग्रोतोस्की हो, या अपना नाट्यशास्त्र हो, यू गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपके पास मतलब सोने का भी टाइम नहीं मिलता है, इतना सब कुछ आपको अपने दिमाग में रखना होता है, बिकॉज आपको जिंदगी भर के लिए उसको रिटेन करना है। सो एंड देन आफ्टर you pass out from NSD, it's an organic decision that what path or what mixture I will follow. Like I get all my masalas, so मेरा particular dish में मैं ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, इसको मिला के मैं अपना मेथोडोलॉजी तैयार करूंगा। So like you have to be on your feet कि भाई मिल तो आपको सब कुछ रहा है, रिटेन क्या करोगे, अप्रोच कौन सा चलाओगे, एंड मिक्स एंड मैच है सारा। राइट। अच्छा, एनएसडी पास आउट होने के बाद फिर जो वहाँ कुछ रेपर्टरीज हैं एनएसडी के साथ जुड़ी हुई, उनके साथ काम करने का मौका आपको मिला होगा फिर? सर मैंने क्या किया ना, मेरा कुछ डिसीजन दैट आई अप्लाइड फॉर अ फेलोशिप इनलैक्स इंडिया फाउंडेशन मुंबई में है, तो मैंने उधर अप्रोच किया, बिकॉज आई वाज सो फैसिनेटेड विद कुडियाट्टम, व्हिच वाज द 3500 साल पुरानी हमारी विधा है केरला में, जो कि नाट्यशास्त्र का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिखाते हैं। तो मैंने कहा ये अल्टीमेट था, बिकॉज उन्होंने ब्रीदिंग से शुरू करवाया, और उन्होंने बोला कि कैसे भाव से रस उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम एन एक्टर, मैं आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊंगी कि मैंने नंगी तार पकड़ ली बिजली की, मुझे करंट था, आपने मुझे देखा और आप सिहर गए, ठीक है, आप दर्शक हैं, मैं एक्टर हूँ, जो नंगी तार है वो भाव है, मैंने उसको पकड़ा, मैंने अपने पर झेला, ठीक है, करंट को, आप सिहर गए, यानी आपको वो रस मिल गया, आपको यू डिडंट हैव टू नेसेसरीली गो थ्रू द पेन, actor goes through that, exactly, the process, so we live the bhav and you experience the rasa, exactly, so उसकी जो practical implementations according to the rules and the techniques of the Natya Shastra was so fascinating, and especially as a contemporary actor, आप उसको write off नहीं कर सकते, यार it's so ancient यार, आज कहाँ, अरे ब्रीदिंग इज नॉट एंशिएंट यार, अभी भी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, so how to implement this breathing to to feel that particular emotion, it's very real, of course, it's our everyday experience, definitely, and यही चीज एक्चुअली फिर इसी का तोड़ मरोड़ के आप देखेंगे स्तानिस्लावस्की ने एन एक्टर प्रिपेयर्स में लिखा है, या ग्रोतोस्की गोज फर्दर एंड चेखव, एंड बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्टिंग मेथोडोलॉजी पे काम किया, बट नाट्यशास्त्र इज एक्चुअली द मदर ऑफ ऑल। तो मैंने सोचा कि कंटेम्प्रेरी स्टोरीज में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई आफ्टर दैट आई डिड अ सोलो परफॉर्मेंस, आई टुक अ जापानीज story. I wore a proper kimono and everything. Okay. But I chose the acting, the treatment of that text, which was a Japanese text. The treatment was in Kudiyattam, and everybody appreciated that. Even आप चूंकि कश्मीर से, मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊंगी कि हम लोग भास का एक नाटक कर रहे थे, महाकवि भास, जिन्होंने और तो उसमें ना रावण का कैलाश उठाने का एक वो है चैप्टर, तो उसको कुडियाट्टम में करना था, बट आई मिक्स्ड इट, बिकॉज कंटेम्प्रेरी है आप, तो आप सब कुछ, बिकॉज देखिए कुडियाट्टम अगर आपको सीखना है तो 7 साल की उम्र से आप शुरू करते हैं, जैसे होता है, ये तो बहुत डिसिप्लिन आर्ट है, 15, 20 साल की, तो हम लोग के पास वैसा तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो एंड वेर ऑल कंटेम्प्रेरी एक्टर्स, कल्पों को सिनेमा में या थिएटर में अपना टाइप का परफॉर्मेंस मेकिंग में काम करना है, तो आई यूज्ड लड़ीशा as a form. Now I wore the costume for Kudiyattam. Okay. But I took a chanka in my hand and I did the entire thing and translated it and everything. कि मतलब ना रावण ना इसको क्या था My Guruji was so impressed and he said, yeah, that is what is the purpose of art, तो अगर आप क्लासिकल को फोक में मिक्स कर सकते हो, जैसे कहते हैं कि लोक हो गया, एक है तो लोक, एक है शास्त्र, शास्त्र से पढ़कर अगर लोक पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, या लोक से उठा के आप शास्त्र को यूज नहीं कर पाए, तो फिर मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपका इवोल्यूशन कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो माय गुरुजी एक्चुअली ब्लेस्ड मी, सेड दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी एक्टर्स लाइक यू, बिकॉज़ ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ कुडियाट्टम एक्सपोनेंट,
सो आई वुड से कि रेपर्टरी के बदले मैंने कहा मैं फेलोशिप लेती हूँ, और मैंने 1 साल का एडवांस स्टडी किया, फिर आई स्टेड इन द आश्रम इन केरला एंड आई स्टडीड इट फर्दर। अच्छा। और यहाँ पे आपने जो आपने मिसाल अभी दी, आपने 2 विधाओं का मिक्स कर लिया यहाँ पे। हाँ, लड़ीशा मतलब ठीक है, आपके पास अगर ज्ञान होगा तो आप मिक्स कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको यकीन। अच्छे से समझूं। लड़ीशा का तो बैकग्राउंड पापा ने बताया ही था। I had written and I had read a lot of Ladishas and I seen some of the performances. ओके। अच्छा, कोडियाट्टम के साथ जुड़े रहने के बाद, ये एक्सपीरियंस करने के बाद, फिर आपने ये भी सोचा कि कहाँ पर कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जा सकती है, वो आपने कर लिया। अल्टीमेटली जो अभी मैं भाषा से बात कर रहा हूँ, वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है हमारी, और वो बात हो रही है बिकॉज अभी जो इंस्पायर मुझे चीज करती है आपसे बात करने के लिए, इनफैक्ट व्हेन आई कॉल्ड यू, इट वाज द कश्मीर फाइल्स। जी। योर फर्स्ट फिल्म, आई गेस। फर्स्ट फिल्म और फर्स्ट फिल्म इन अ लीडिंग रोल। इन अ लीडिंग रोल, ऑफ कोर्स। ओके। तो फिल्म की तरफ हम थोड़ा सा रुक के आते हैं। पहले फिल्मों की बात, जो आपकी फिल्मों की जर्नी है, फिल्मों का सफर आपका है, ये फॉर्मली कब शुरू हुआ, और आपने कब ये सोचा कि आपको अब चेंज ओवर करना है, या यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम थिएटर टू फिल्म्स? सर जैसा मैंने फिनिश किया अपना केरला का अपना जो स्टिंट था 1 ईयर, आफ्टर दैट आई सिंपली लैंडेड टू मुंबई, क्योंकि उसके बाद थिएटर के भरोसे तो फिर मैं क्या ही रहती जम्मू में। जाहिर वो तो बंसी कौर साहब ने आपको पहले कहा था। इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, आर्ट्स को उस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता। आई डोंट नो व्हाई आर्ट्स इज सो नेग्लेक्टेड ऑल अराउंड द कंट्री। तो एनीवेज आई लैंडेड इन मुंबई एंड फिर अगेन दैट मिडिल क्लास थिंग, यू नो। तो मैं पापा को तो नहीं बोलती ना, आप मेरे को यहाँ पे एक्टर बनना है तो पापा पैसा भेजो, पापा बोलते तो बोलते मैंने तभी बोला था तेरे को। तो एनीवेज, सो आई अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ एक्टिंग फैकल्टी एट अनुपम खेर सर एक्टर प्रिपेयर, जो उनका स्कूल है। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया एंड आई वाज चोजन एज द एक्टिंग फैकल्टी। तो मैं उससे मेरा जो सैलरी वगैरह आती थी उससे मैं बॉम्बे में खुद को सस्टेन कर पाई, एंड साथ ही साथ आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क। तो काफी टाइम वहाँ पे, आई थिंक लगभग 1 साल मैंने वहाँ पे एक्टिंग पढ़ाया, एंड उसके बाद आई थॉट दैट इट वाज टाइम टू एक्चुअली, यू नो, जंप इनटू सिंपली गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टिंग। तो बट हाँ, ये था। तो आई एक्चुअली शिफ्टेड टू टेलीविजन ऑल्सो। वहाँ पे भी जो हमारे शोज आते थे, जी पे, सोनी पे, स्टार पे, कुछ एक्टिंग रियलिटी शोज आते थे, तो उसमें भी जो कंटेस्टेंट्स होते थे उनको ग्रूम करना, मेंटोर करना, इवन परफॉर्म भी खुद करने के मौके मिलते थे। सो दैट वाज हाउ फ्रॉम टेलीविजन, एंड देन आई जस्ट लेफ्ट दैट प्लेस, टीचिंग वाला काम छोड़ के, देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इनटू एक्टिंग, एंड दैट्स हाउ फर्स्टली आई गॉट छपाक, which was again a very subject based film, very sensitive film by Meghna. Deepika was in the lead role. Right. Yeah. Exactly. So I was actually playing the culprit sister, जो अपना जो उसमें antagonist है उसका मैं sister का play कर रही थी role. The role was quite small in length, but it was quite अहम भूमिका थी, क्योंकि उसमें मेरा छोटा सा एक पार्ट है जिसमें वो इंटिमिडेट करती है विक्टिम की फैमिली को, थोड़ा सा उनका मतलब वो जैसे होता है ना, जख्म पे थोड़ा नमक डालने आता, तो वो वैसा वाला था। अब वो एक अहम रोल था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मुझे फोन आया था तो उन्होंने कहा था कि मेघना जी को आपको ऑडिशन अच्छा लगा। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो यस, सो आफ्टर छपाक आई वेरी उसी की जस्ट थोड़ी ही समय के बाद मुझे कश्मीर फाइल्स का पता चला, एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन एनी कैपेसिटी। चाहे एक्टिंग का नहीं भी मिलता तो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन, you know, the research team, assistant team, whatever. But I was fortunate enough there was a role for me. And that's I guess because इसके साथ एक जज्बाती लगाव भी टॉपिक के साथ या सब्जेक्ट के साथ आपका है। बिल्कुल सर, अपनी कहानी है, अपनी मातृभूमि की कहानी है। तो अभी आपने पहले आपने काम किया मेघना जी के साथ, उसके बाद आपने काम किया विवेक जी के साथ। एक आम तासुर ये है, जो लोग बॉम्बे जाते हैं फिल्मों में काम ढूंढने के लिए, एक आम तासुर ये है कि नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बॉम्बे में, दैट यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यू हैव टू मीट द राइट पीपल इन द राइट प्लेस, और तब जाके थिंग्स basically turn in your favor. So how was your experience? This is a fact, but at the same time I would say कि उस चक्कर में ना काफी लोगों को मैं और सबको यही सुझाव दूंगी कि just don't bother about that much. Rather I would say कि अपना समय अपने को तैयार करने में लगाइए, क्योंकि जब भी मौका मिले you should always be prepared, है ना? क्योंकि मौका कब मिलेगा ये कोई बता नहीं सकता। When that right place, right thing, right person will come in front of you, you don't know, you can't say. But so instead of searching for that and, you know, landing at different places and then hoping that this would be the right place and the right person would just arrive, वो करने से बेटर है कि आप खुद पे काम करते रहें। मतलब करने से बेटर मतलब वो भी करिए, बट खुद पे काम करना जो है सतत चालू रखिए, क्योंकि बॉम्बे में अनफॉर्चुनेटली यू सी अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स जस्ट फोकस ऑन जिम, विच इज गुड,
but just focusing on the gymming part and the physical appearance part is something that takes up a lot of their time and they feel कि यार हिंदी तो आती है, एक्टिंग तो कर ही लेंगे। सही बात है। अगर सिर्फ एक्टिंग मुझे लगता है इंडिया में खासकर क्रिकेट और एक्टिंग दो ऐसी चीजें हैं, सबको लगता है गली में तो क्रिकेट खेला ही तो क्रिकेट भी बड़ा इजी है। जब हम मैच देखते होंगे अरे यार पकड़ना वो, अरे यार छोड़ दिया। सही बात है। और मशवरे भी खूब देते हैं लोग, क्या ऐसा करना चाहिए था या ऐसा गलत एक्टिंग करनी है या गलत कैच पकड़ा है, गलत हिट किया है। सही बात। तो एक्टिंग का भी ऐसा ही है। एक्टिंग का भी ऐसा ही है। अच्छा बादशाह, मुझे बताएं बिफोर वी कम टू कश्मीर 5, मुझे बताएं कि जो आपका एक्सपीरियंस था मेघना जी के साथ काम करने का और अब विवेक जी के साथ काम करने का, तो इनमें क्या कोई ब्रॉड फर्क लगा आपको, कोई डिस्टिंक्ट फर्क लगा आपको इन दो डायरेक्टर्स के अप्रोच में? फर्क से ज्यादा मैं सिमिलैरिटी की बात बताती हूँ आपको। Okay. दोनों ही में सिमिलैरिटी ये थी कि दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड एंड इन द सेंस दैट यू नो क्या चीज कितना करना है, क्योंकि कितना स्क्रीन पे जाएगा। कभी कभी क्या होता है, या हमारे ऐसा मैंने सुना भी है और फील भी करती हूँ एज एन एक्टर कि पहले फिल्में आप देखिए कितने टाइम में बनती थी, 3-3 साल 2-2 साल 1-1 साल कम से कम मिनिमम। तो आजकल देखिए 40 दिन में रैप हो जाता है या 50 दिन में रैप हो जाता है। यानी क्या होता था कि आप लेते जा रहे काम कराते जा रहे हो, अल्टीमेटली आपको एक आइडिया नहीं है शायद कि वो एडिट कितना होगा कितना। आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं, मेघना जी की मैं बात करूं या जैसे विवेक जी के साथ मैंने काम किया, दे एग्जैक्टली नो कि कहाँ पे कट लगना है स्क्रीन पे, तो वो उतना ही काम करवाएंगे आपसे सेट पे। सो दैट अमाउंट ऑफ क्लैरिटी इज अमेजिंग, क्योंकि एक एक्टर को भी ऐसा लगता है कि अच्छा मेरे को मतलब जो भी मुझे करना है इतने में ही करना है, यू नो कंडेंस फॉर्म में मुझे एक्टिंग करनी है यहाँ से यहाँ तक। So they're basically, I guess, very meticulous about the storyboard. Very methodological, very meticulous, and they have done their homework always। एक दिन पहले ही अपना उनको पता है आज ये करना है, इतना करना है, और वो अपने असिस्टेंट से काम लेना जानते हैं। Both are like you know task masters and but very cool with actors and like really inspiring। तो आप देखते हैं, आप सीखते भी रहते हैं ना डायरेक्टर से भी, तो आप सब जरा जाहिर है। मतलब उनको इतना भी पता है कि एक्सप्रेशन मुझे 5 पैसा कम चाहिए, 5 पैसा ज्यादा चाहिए। सो आप समझ सकते हैं कि काम करना कितना मजेदार होता है। जबरदस्त। अच्छा ये बताएं मुझे कि जो द कश्मीर फाइल्स फिल्म है, इसमें इतने अकम्प्लिश्ड एक्टर हैं, अनुपम खेर साहब वहाँ पे हैं, पल्लवी जी हैं मौजूद इस फिल्म में, तो ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपका जो रोल है फिल्म में वो क्या है? तो मेरा रोल एक फीमेल विक्टिम ऑफ परसिक्यूशन एंड ब्रूटैलिटीज जो होते हैं उन पे, तो फीमेल विक्टिम का एक रोल है जो कि आई थिंक इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल द विक्टिम्स ऑफ यू नो द अट्रॉसिटीज दैट हैपेंड। राइट। तो इस रोल के लिए प्रिपेयर करने की खातिर क्या आपको जो कुछ आपने सुन रखा था अपने बड़ों से या जो कुछ आपने पढ़ा था वो काफी था, या डायरेक्टर की जो कुछ इंस्पिरेशंस थी वो इम्पोर्टेंट रही? डायरेक्टर सर का रिसर्च तो बहुत ही कमाल का था, और वो बिल्कुल वही था जो हमने सुना था, जो हम सुनते आए हैं, जानते आए हैं बचपन से। तो बहुत उसमें सिंक्रोनिसिटी थी। तो यानी जब करना पड़ा तो बस मुझे आई हैड टू यू नो देखिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। छपाक में द रोल वाज ऑफ द कल्प्रिट सिस्टर, सो आई डू नॉट एक्चुअली रिलेट विद दैट, है ना, वो जो आई डू नॉट रिलेट विद दैट कैरेक्टर, ऑल्दो आई कैन नॉट जज दैट कैरेक्टर एज एन एक्टर। आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू जज माय कैरेक्टर, आई जस्ट हैव टू बी them, you know, later। तो उसमें imagination का बहुत काम आता है। Imagination, yeah? So I have to imagine that whatever she is saying, she is believing it, and the conviction and everything। अब यहाँ पे क्या है कि imagine की कोई जरूरत ही नहीं है। I have known the stories and I have heard them, so imagination की कोई जरूरत नहीं है। आपको फोकस ज्यादा इस पे करना है कि it doesn't take a toll on your health, you know, in terms of mental, it's more or less first hand. It's more or less first hand. Right, and so the focus was more on alienation and insulation. So how do I protect myself from this character, basically, you know, so that doesn't have a long-lasting impact on my health। फिल्म में आपके साथ अनुपम खेर जी हैं, पल्लवी जोशी जी हैं, जो बड़े अकम्प्लिश्ड एक्टर्स हैं। अनुपम साहब तो खैर बहुत बड़े एक्टर हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी भी हैं, ऑफ कोर्स बहुत बड़े एक्टर हैं। तो प्रकाश बेलावाड़ी हैं, ये सब नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स। यस एग्जैक्टली। तो क्या फिल्म करते करते, फिल्म की मुख्तलिफ सीक्वेंसेस के लिए प्रिपेयर करते करते इनकी कहीं इंस्पिरेशन या इनका कहीं गाइडेंस काम आया आपके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। जो सेट के बीच में जो समय मिलता था, तो मिथुन जी के साथ जब भी समय मिला, उन्होंने हमेशा यू नो ही वुड टॉक अबाउट द एक्टिंग मेथोडोलॉजीज दैट ही हैड लर्नड इन FTII और ही फॉलोज, और या जो एक्टिंग टेक्निक्स हैं या उसके सटलिटीज हैं, उनके साथ हमेशा ये बात होती थी। तो ये मुझे इतना अच्छा लगता था कि वो मेरी एक लाइव मास्टर क्लास चल रही है, यू नो, विद द लिविंग लेजेंड। तो वो बहुत अच्छा लगता था कि मतलब आप अगर देखें सेट पे कोई फालतू माहौल नहीं था।
इट वाज नो, जैसे होता है ना कि आम फिल्मों में जो मसाला फिल्में हैं या आप उनके जब भी इंटरव्यू सुने तो लोग बोलते हैं कि यार वी डिड अ लॉट ऑफ प्रैंक्स एंड वी हैड फन, तो ये वो नहीं था। यहाँ पे आपके सामने दिग्गज हैं और वो कला की बारीकियों की बात कर रहे हैं। संजीदा माहौल है। इससे ज्यादा मेरे लिए क्या सौभाग्य होगा एज अ एज एन एक्टर हु ऑलवेज वांट्स टू लर्न फ्रॉम द लेजेंड्स। तो उनको काम करते देखना अपने आप में मेरे लिए इतनी बड़ी मास्टर क्लास चल रही थी लाइव। या अनुपम खेर जी के साथ मैं आपको बताऊंगी, एक सीन है पर्टिकुलरली, तो मतलब वो हर सीन में ही, बट वहाँ पे क्या हुआ कि मैं काम करी थी, मुझे लगा था कि आई एम डूइंग वेल एंड ही वाज डूइंग हिज पार्ट, सो ही वाज सपोजली रीडिंग अ पेपर और समथिंग, सो मुझे लगा उनका मेरे पे ध्यान नहीं है, तो उन्होंने अचानक से पेपर हटा के मुझे ऐसे बोला कि भाषा थोड़ा पेस डाउन करो, ये सीन में यू नीड टू बी अ लॉट मोर केओटिक, यू आर लुकिंग वेरी सॉर्टेड। तो मैंने कहा अरे बाप रे, इन्होंने कहाँ से नोट किया? तो मैंने कहा ओके 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 सर, थैंक यू सो मच, एंड दैट थिंग गिव मी द, बिकॉज ये लोग का ऑब्जर्वेशन अगर ये कहीं और भी है तो इनका ऑब्जर्वेशन कमाल का होता है, कमाल का होता है, गजब का होता है। और वो एक छोटा सा मंत्र देंगे, एक छोटा सा आपको सुर ठीक कर देंगे और आपका गाड़ी चल पड़ेगा। वही काफी आपके लिए वाकई। ओके भाषा, एज ऑफ नाउ any more films in the pipeline? I have actually completed the shooting of another film which will be a OTT release. So yes, so उसमें उसकी खासियत ये फिल्म की है कि उसमें सारे जो एक्टर्स हैं वो नेशनल ड्रामा के ही हैं. So it's made by a person from National Drama. All the actors. It's a very small budget film based in rural UP and light comedy type की है और OTT पे आएगी. So that is the next release after this. आपके रोल की जो सिग्निफिकेंस इस फिल्म में है, आने वाली फिल्म में, या जो लेंथ है वो क्या है, कैसी है, कितनी है? ठीक है, अच्छी है. मतलब आई एम आल्सो वन ऑफ द मेन मेंबर्स ऑफ द फैमिली. इट्स अ फैमिली ड्रामा. तो यानी आप अगली फिल्म की बात बता रहे हैं ना? जी जी, अगली फिल्म की बात कर रहा हूँ उसको. जी जी जी. इट्स टाइटल्ड मंडली एज ऑफ नाउ. मंडली इट्स बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद. ऑलराइट. तो अभी जबकि भाषा की एक फिल्म रिलीज होने वाली है, एक रिलीज हो चुकी है और अगली फिल्म की तैयारी हो रही है, तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years down the line? Of course, in the field of cinema only. Maybe just making films and directing films, because that's always been मेरा actual motivation वही रहा है. Yes. I will take you back to my, at the age of 13 when I read O. Henry and I read a particular story which was called A Retrieved Reformation. जब मैंने वो कहानी पढ़ी, मैं 8वीं कक्षा में थी और मैंने कहा कि मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे ये कहानी डायरेक्ट करनी है. क्या बात है. So let us see. भाषा, it was a pleasure talking to you, trust me. It was an absolute pleasure talking to you. बहुत मजा आपसे बात करके. I wish you all the very best for the upcoming film, that is the Kashmir Files, and for everything and anything that you do in Bombay and elsewhere. Wish you all the very best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Adab.